हाय गाइस, तो मैं हूँ आपकी प्यारी अक्कू। तो आई हैव फ्रेशन अप एंड जैसे कि आपने टाइटल से ही पढ़ लिया होगा कि मेरी विड आई एम शूटिंग दिस 10th टाइम 10वीं बार मैंने। सो बैक टू द पॉइंट, हाउ आई गिवन द नीट NEET, राइट। सो मैंने कैसे नीट दिया, मैंने कौन से ईयर में नीट दिया, मैंने किस लिए नीट लिया था, किस लिए मैंने उस चीज का आइडिया ड्रॉप कर दिया, एंड एवरीथिंग यू विल गेट टू नो in this video, right? So basically, I'll tell you my personal stuff. Okay, from the childhood, I was very brilliant kid. I was pretty much good in studies. matlab, I was a topper, you can tell. Yes, I'm a topper in my school. 10th. So we'll talk from 10th, right? बाकी बचपन में भी I scored A+ mark full. Okay. तो बात है 10th की। फ्रॉम 10th में मेरा सबसे ज्यादा इंटरेस्ट बचपन से था ह्यूमैनिटीज में, आर्ट स्ट्रीम में, बट आई टेंड टू टुक साइंस। सो व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट? मेरे मम्मी पापा ने बोला कि आप साइंस लो क्योंकि साइंस में बहुत स्कोप है। टू बी ऑनेस्ट, दिस इज द रीजन। सो मैंने ले लिया साइंस, ठीक है। 10th में मेरे स्कोर सुन लो। इन सोशल आई हैव स्कोर 98%, साइंस आई हैव स्कोर 95%, एंड इन मैथ्स आई स्कोर 90%। तो सबसे ज्यादा मेजरली मेरे सोशल साइंस में थे। सोशल साइंस में मेरा एक रिकॉर्ड रहा है, नहीं, जब से सोशल साइंस मेरी जिंदगी में आया है मेरा कब से रिकॉर्ड रहा है। सोशल साइंस में मेरे 100 में से 90 अबाउ, 95 अबाउ ही मार्क्स आते थे। तो आई वॉज दैट मच इंटरेस्टेड इन हिस्ट्री, सोशल, ये वो। हाँ, माना तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं होगा, बट आई हैव अ प्रीटी मच इंटरेस्ट इन रीडिंग हिस्ट्री, दिस दैट। सोशल साइंस में आई लव सोशल साइंस। उसके बाद फिर साइंस मैंने ले तो ली 11th स्ट्रीम में, एंड आई एम फ्रॉम रतलाम, मध्य प्रदेश, अ वेरी स्मॉल टाउन इन MP। यहाँ पर तो कुछ था नहीं, कुछ ज्यादा स्कोप्स। आई हैव वेंट टू इंदौर for my further studies. I have studied from LN, South Koganj. I think it is a main branch in Indore for NEET preparation, and I have studied 11th there. So मैंने 11th वहाँ पर पूरा physically attend करा वहाँ पर, and then a major role starts of Corona, the lockdown period. We all have been through that phase, and I think that is the very tough phase of our lives, क्योंकि स्टूडेंट की लाइफ में भी और एक टीचर्स की लाइफ में भी, एंड बेसिकली एवरी ह्यूमन बीइंग हैज देयर टफ फेजेस इन COVID period, right? Because everybody is losing their loved ones, and बहुत सारे लोगों के साथ बहुत सारी चीजें हो रही थी लॉकडाउन में। आई वेंट टू इंदौर, राइट। बिफोर लॉकडाउन आई वेंट टू इंदौर, बट आफ्टर लॉकडाउन आई केम बैक टू माई होम टाउन, दैट इज रतलाम। सो उसके बाद क्या हुआ, दैट ऑनलाइन वेबिनार स्टडी स्टार्टेड, राइट। मतलब फिर मेरे को ऐसा लगा कि यार मुझे ना, आई एम नॉट एबल टू क्लियर माई डाउट्स, क्योंकि यार वेबिनार पे वो वीडियो तो चल रहा था सर टीचर्स वगैरह का जो भी पढ़ा रहे थे, एंड इफ आई आस्क क्वेश्चन, मतलब वो लोग देख ही नहीं पाते थे मेरा क्वेश्चन। लाइक इतने सारे बच्चों के अंदर इतने सारे मैसेजेस आते हैं स्टूडेंट्स के, तो दे वुडंट बी एबल टू रीड एवरीबॉडीज मैसेजेस। मुझे वहां पर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आने लग पड़ा। और ऑनलाइन स्टडीज तब हमारे लिए बहुत ज्यादा न्यू था हम सभी के लिए, एंड इवन फॉर स्टूडेंट्स also, but also for the teachers to how to process this information, right? Like मेरे को ऐसा, मतलब हमारे माइंड में फीडेड रहता है कि आपकी 10th और 12th की मार्कशीट, आई होप हम सभी को ऐसा बोला जाता है हमारे पेरेंट्स के थ्रू, या किसी भी लोगों का हमारे आसपास की सराउंडिंग, हमें बचपन से बोला जाता है कि 10th और 12th की मार्कशीट हर जगह लगती है। सो मेरा था कि मैं 10th में तो मेरे अच्छे स्कोर आ गए, बट I have to score pretty much good marks in 12th also. For that, I'll get the good admission in the good college, right? From the merit basis, right? मेरा था कि 12th I'll focus. 11th 12th के साथ I was doing NEET. I came back to hometown. I am not been able to study properly क्योंकि COVID था, and it just we all have hit the rock bottom in our lives that time. मेरा इंटरेस्ट थोड़ा थोड़ा लूज हो रहा था। मैंने सोचा कि मैं 12th करूंगी, एंड फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली आई डोंट नो व्हाट हैज गॉड प्लान के 12th बोर्ड कैंसल्ड।
मेरा फोकस था कि मैं 12th अच्छे से करूंगी और 12th बोर्ड इज ऑल्सो कैंसर. सो आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट शॉक ऑफ माई लाइफ आई हैव गॉट कि भाई 12th तो गई. नाउ नीट. सो नीट की एग्जाम थी मेरी सितंबर को 2021 में. सितंबर 12 सितंबर को थी एंड मेरे बर्थडे वाले दिन नीट की एग्जाम थी. 12th बोर्ड्स तो कैंसिल हो गए मई में. उसके बाद जून जुलाई आई हैव टू जून जुलाई अगस्त आई हैव 3 months फॉर द प्रिपरेशन लेफ्ट. उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत प्रिपेयर करा. उसके बाद सितंबर में मेरी एग्जाम थी नीट की. आई हैव गिवन दैट एग्जाम एंड उसके बाद मैंने सोचा कि 12th के बाद आई डोंट वांट टू वेस्ट माय ईयर 1 year कि अगर मेरा नीट में नहीं होता है, क्योंकि एक्चुअली आई हैव नॉट बीन दैट इंटरेस्टेड इन साइंस, राइट. आई हैव टोल्ड यू. फिर मैंने बोला मेरे को ईयर वेस्ट नहीं करना है. अब व्हाट वाज द ऑप्शन आई हैव लेफ्ट विद, या तो मैं कॉलेज ले लूं. नीट की एग्जाम तो मैं दे ही दूंगी सितंबर में, तो मेरा 1 साल पूरा वेस्ट हो जाएगा अगर नीट में, क्योंकि आई थिंक जुलाई अगस्त में एडमिशन स्टार्ट हो जाते हैं कॉलेजेस एंड अप्रैल मई में बोर्ड्स कैंसिल हो गए. सो उसके बाद मेरे पास टाइम था, तो मैंने बोला यार अब मैं क्या करूँ, व्हाट द नेक्स्ट स्टेप आई नीड टू डू. तो उसके बाद मैंने ले लिया बाद मैंने नीट तो दी बट उसके बाद मैंने बोला नो आई डोंट हैव टू वेस्ट माय ईयर ऑफ ग्रेजुएशन बिकॉज दिस इज द मेन 3 years ऑफ आवर लाइव्स. सो आई हैव टुक द एडमिशन इन द कॉलेज इन माय होम टाउन ओनली. यहाँ पर मैंने एडमिशन ले लिया कॉलेज में एंड उसके बाद नीट मैंने दी एंड आई हैव स्कोर्ड अ प्रीटी मच गुड मार्क्स इन द नीट एंड I actually don't have that much interest in it because I have always been afraid of doctors. I have always been afraid of body on this that uh, I'm a very phobic for these टाइप ऑफ थिंग. एक सुई लगाने में खून वून आई कैन नॉट बियर दिस ऑल थिंग, क्योंकि मुझे डॉक्टर तो नहीं बनना था. एंड बचपन से लेकर अभी तक एक आयरनी हो जाएगी कि मैंने लोगों को यही बोला था कि आई ऑलवेज वांटेड टू बी अ डॉक्टर एंड literally I was lost कि भाई now what. So I took the admission in BSc. Right now I'm currently third year graduation from my hometown. So that was my NEET journey. I'm pretty good at it. Studies में भी मैं अच्छी थी. I scored pretty good marks but मुझे ऐसा लगता है जो आपको दिल से, अगर आपको इच्छा नहीं है ना कुछ चीज करने की, आई थिंक यू शुड नॉट डू दैट. यू शुड नॉट फोर्स योरसेल्फ टू डू दैट थिंग, क्योंकि फिर लाइफ में ना रिग्रेट नहीं रखना चाहिए. क्योंकि मैंने नहीं लेनी. टू बी ऑनेस्ट माय फादर टोल्ड मी टू डू नीट वन टाइम, क्योंकि ही हैव सीन दैट पीपल आर डूइंग एंड उनको लगा मैं अच्छी हूँ पढ़ाई में, सो व्हाई आई कैन नॉट डू. बट दैट इज नॉट माई इंटरेस्ट and I have listened to my heart there. I don't wanted to do that, so I have left that. Now I am doing BSc. Now let's see what the future has. I don't plan now. I don't plan. I have planned but it didn't work out, so I don't plan now. So what are the 3 things I have learned from this full journey of me being taking NEET, being scoring good marks but leaving that. So what's the main thing behind it? I think my heart, first of all. मेरा दिल उस चीज में नहीं था. So I have लेफ्ट दैट थिंग देयर. मैं लाइफ में रिग्रेट नहीं रखना चाहती थी कि मैं उस चीज को दुखी हो के कर रही हूँ एंड मेरा वहां मन नहीं लग रहा है. नो, आई डोंट वांट टू डू दैट. सेकंड, इट इज नॉट फॉर एवरीबॉडीज कप ऑफ टी. हाँ, जो भी डेडिकेट है, जो भी पैशनेट है, वो नीट कर सकता है. बट आई थिंक इफ यू आर डूइंग फॉर द सेक ऑफ जस्ट डूइंग नीट बिकॉज योर अदर फ्रेंड्स आर ऑल्सो डूइंग, आई थिंक यू आर वेस्टिंग योर पेरेंट्स मनी. यू शुड नॉट डू दैट. क्योंकि मैंने तो बोल दिया था भैया, मैं अपने पेरेंट्स के पैसे वेस्ट नहीं करना चाहती थी. मैंने बोला नहीं पापा, रहना तो वेस्ट, डोंट वेस्ट योर, आई डोंट वांट टू वेस्ट माय पेरेंट्स मनी एवर. आई डोंट वांट टू डू दैट. क्योंकि यार पेरेंट्स कितनी मेहनत से पैसे कमाते हैं और हम जाके उनको वेस्ट कर दें, तो यार ऐसा नहीं होता, ऐसा अच्छा नहीं लगता. सो या, दैट इज माय थिंग. Third most important thing I learned from this journey that people will judge you for dropping the idea of doing this thing, but actually the main thing is if your parents are with you, if your parents are supporting, if your parents are with you in your ups and downs, I'm telling you, you are successful in life. You are successful without money, without anything, but if you are successful, अगर आपके पेरेंट्स आपके साथ हैं तो आप सक्सेसफुल होंगे ही होंगे. आज नहीं तो कल हो जाएंगे. पेरेंट्स आर सपोर्टिव like my parents are very supportive. I'm lucky in that.
Yes. So yeah, currently I'm doing YouTube. So this was my journey. So this is it, my neat journey. And अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और कहीं से भी आपने मुझसे रिलेट करा हुआ हो तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और के लिए बाय बाय, मच लव, टेक केयर। और हाँ, बातें तो करते रहने चाहिए क्योंकि इससे दिल हल्का हो जाता है। बाय बाय।